मैं तो बहुत पिसोड़ा तो मिला नहीं और वहाँ जाते समय चोट हो गई। पिसोड़ा ही मिल गया कबाब। बहुत थके, यहाँ पे बैठा हूँ जरा, तब जाऊंगा घर। ये भगवान, ओ भाई जी नमस्कार। अरे ये नमस्कार गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। कैसे आराम हो रहा है इस समय? अरे मैं तो जरा वहाँ गया था, क्या दीपक। अच्छा, हाँ काय के लिए? अरे निसोड़ा के लिए गया था गुरुजी। निसोड़ा अच्छा, तो मिल गया? आप पिसोड़ा मिल गया। पिसोड़ा? पिसोड़ा तो नहीं मिला पर पिसोड़ा मिल गया। तो गिर गए कहीं? खुटी रोड़ी घस के बाद मुंह लस। अब पेड़ा होनी चस पटना मिला साइड तुम पटा। गुरुजी ठीक कहा, जिसकी घरवाली नहीं होती वो ठीक कहाँ होता है। जी जी जी, वो तो आपको पता ही है। आप तो जानते हैं गुरुजी जी कहिए। कि बहुत काम धाम है हमारा, है गौड़ी है, भैंसी है, दुनिया भर का काम है। जी जी, खेती बाड़ी सगोड़ा पतोड़ा, अकेला आदमी हूँ मैं। जी जी, वो तो शुक्र है कि मेरी घेपली है मेरे साथ। अच्छा, और तब घेपली मेरा जरा हाथ बटा देती है, जी जी जी, और तब मुझको जरा सारा मिल जाता है। जी जी जी। वैसे भी तब है ना, क्या करना है, तब घेपली है बस। लड़की का नाम सुन के याद आया कि मैं आपके घर ही आने वाला था, पर आप मुझे यहाँ रास्ते में मिल गए। ये पर गुरुजी मेरी घेपली तो अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी की उम्र नहीं हुई अभी। अरे शादी का रिश्ता लेके नहीं, हाँ मैं आपके घर इसलिए आ रहा था कि ना तो कक्षा 6 में आपने उसका एडमिशन करवाया और अपने छोटे वाले बच्चे को आप नियमित स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं, ऐसा क्यों? अब गुरुजी आपको क्या बताएं, आप तो जानते ही हैं अकेला आदमी हूँ मैं, हाँ जी। विधवा आदमी हूँ। अरे विधवा नहीं, विदुर हैं, विदुर। ये की बात है, एक पोस्ट तो खाली है ही ना। अब अकेला आदमी हूँ और काम, ये मेरी माँ जी काम इतना देखो है, पुंगड़ा जी, पटोला हाँ जी, सगोड़ा हाँ जी, पतोड़ा ओहो, गौड़ी ओ, भैंसी जी, बोगछा घास हाँ जी, पात अच्छा, पानी ये लो, लकड़ो हाँ जी, यो ओ, शो ये, इना जी, उना हाँ जी, गुड़ जी, मात, हाँ जी, इतना काम है। जी जी, मैं कत कजी अपना कपाल फोड़ूंगा, क्या जी करूंगा। तो वो तो शुक्र है कि मेरी घेपली है तो मेरी जरा मदद कर देती है, तब सारा मिल जाता है मुझको। अच्छा 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 अच्छा, और तब ज्यादा पढ़ा के भी क्या करना, उसको घास ही तो काटना गुरुजी। जी जी। इसलिए अरे यो शो खेती बाती ये सब काम तो होते रहेंगे, हाँ। पर तुम्हारी बेटी बेटियां जब पढ़ेंगी लिखेंगी कुछ कामयाब बन जाएंगी, अच्छे पदों पे रहेंगी, तो लड़की के नाम के पीछे आपका नाम भी जुड़ जाएगा और आपका नाम रोशन हो जाएगा। ये रोशन होगा गुरुजी, मेरा नाम गैणु है। अरे ये तो मैं जानता हूँ कि आपका नाम गैणु है, गांव वाले भी जानते हैं कि आपका नाम गैणु है, हाँ। पर बेटियां जब पढ़ेंगी लिखेंगी अच्छे पदों पे रहेंगी तो बेटियों के नाम के पीछे माँ बाप का नाम भी जुड़ जाता है, जैसा कि गैणु जी आपका नाम भी जुड़ जाएगा और आपकी क्या होगी, जान पहचान बढ़ जाएगी। जान पहचान का हमने क्या करना है गुरुजी, हमारी जान पहचान तो हमारी भैंसी परिड़ी बोगछा बाहर की जान पहचान का क्या करना, हम उन्हें। देखिए मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, हाँ। भारत के इतिहास में वीर बेटियां भी हुई हैं, वीरांगनाएं भी हुई हैं, वीर महिलाएं भी हुई हैं, जैसे कि आपने तीनू रौतेली का नाम सुना है। हाँ सुना है गुरुजी। हाँ रानी बहुरानी का नाम सुना है। हाँ सुना है, उनका नाम भी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है। हाँ सुन रखा। हाँ और यही चमोली की एक बेटी गौरा देवी का नाम सुना है। हाँ सुना है, मैंने वो फगुण बोरा ने बताया था। जी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वो चिपको आंदोलन किया था। जी, उन्होंने चिपको आंदोलन का संकल्प लिया था, एक एक पेड़ करके हम जंगल बनाएंगे और जंगलों को कटने नहीं देंगे। अगर कोई जंगल काटे, अगर कोई पेड़ काटेगा तो पेड़ कटने से पहले हम उस पेड़ पे चिपक जाएंगे। चाहे हम आए लड़कियां, जैसे कि इंदिरा गांधी का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ इंदिरा गांधी, वो फगुण बोरा ने बताया था
हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। जी, हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी कि नहीं थी? हाँ, और वही नहीं, महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल हमारे देश की क्या रही हैं? वो राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति। राष्ट्रीय ना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हाँ। जी। और वही नहीं, आजकल वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? इस समय तो वो है गुरुजी जो महाभारत में थी, द्रौपदी। महाभारत वाली द्रौपदी नहीं, हाँ, वो दूरास क्षेत्र की बेटी, वो आदिवासी बेटी, जिसका की नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, है कि नहीं है? हाँ, अगर इन बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता, तो क्या इन पदों पे होती? नहीं होती। गैणु जी, मैं आपसे श्री रोशन की बात कह रहा हूँ, समझे आप? गुरुजी जी, इसीलिए बोलते हैं दुनिया वाले कि गुरु तो गुरु ही होता है। हैं? आज आपने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। अरे आपकी दोनों आंखें खोली थी, खोल दी हैं। हाँ खोल दी, हाँ खोल दी। जी गुरुजी जी। जिस तरह से आपने मुझे आज लमड़ाया, अरे नहीं समझाया। हाँ समझाया भाई, हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम अपने बच्चों के प्रति बहुत लापरवाह हैं, जी। और खास तौर पर मैं गैणु। हाँ, सब समझाते हैं मुझको, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जो बॉडी वहाँ बैठी है उधर खड़ग की वो भी, वहाँ जो बैठे हैं वो भी, इधर जो बैठी है उधर प्रीति मैडम भी बैठी है मुंह पे मुस्का लगा के, और उधर जो दीवार में बैठे हैं भाई लोग, और यहाँ पे जो अंकल जी पत्थर में बैठे, ये सब समझाते हैं मुझको। और प्लान इंडिया के लोग तो मेरे को समझा समझा के थके। हमारे कुबेर राज सिंह जी हो गए, हमारे प्रीति कोटवाल जी हो गई, हमारी मालती राणा जी हो गई, प्रेम सिंह रावत जी हो गए, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनता। ऐसा करता हूँ जैसे सर्दियों में प्लास्टिक का जूता करता है। लेकिन गुरुजी आज जिस ढंग से आपने मुझे फरकाया, अरे नहीं समझाया। हाँ वही, आज मुझे अपने घर वाले की याद आ गई। अरे रो क्यों रहे हैं आप? अरे रोइए मत, रोइए मत, इधर आइए, इधर आइए। वो भी मेरे घर वाले भी मुझ पे ऐसी फरकाती थी। अरे वो फरकाती नहीं रही, समझाती रही होंगी। ये तो खुशी के आंसू आ रहे मेरे। ये देखिए गैणु जी के खुशी के आंसू हैं, क्योंकि गैणु जी हमारी बात को समझ चुके हैं। गुरुजी जी। आज मेरी नाक से भी आंसू आ रहे हैं मेरे। अरे इतना मत रोइए, अरे नाक से भी आंसू आ जाए। नाक से आंसू आ रहे, बताओ कहीं कान से भी ना आ जाए। नहीं, बस कीजिए, बस कीजिए। गुरुजी आज जिस तरह से आपने मेरे को पलटाया, समझाया, हाँ, समझाया, वास्तव में बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। हमें अपने बच्चों को सही समय पर विद्यालय में दाखिला कराना चाहिए, और उनको रोज जी हमेशा जी नित्य जी। रोडवेज, अरे रोडवेज नहीं, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा उनको स्कूल भेजना चाहिए, और एक दिन की भी गैरहाजिरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। नुकसान नहीं, नुकसान। नुकसान नुकसान नहीं, नुकसान। नुकसान 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 होता है। तो गुरुजी आज आपने इस गैणु को, जी जो कहीं अंधेरे में पड़ा था कोरोना के पैथर, इसको आपने आज लाइट में ला गए, चौक में ला गए, उजाले में ले आए। हाँ, आज आपने मेरा जीवन बदल दिया गुरुजी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। गुरुजी आज मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। अरे पैर? हाँ, आपके पैर कहाँ है? अरे नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे नहीं, अरे आप हमसे उम्र में बड़े हैं। अरे नहीं 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 नहीं।
आज तो छू के रहूंगा आज मैं पैर छू के रहूंगा गुरुजी आज मैं पैर छू के रहूंगा चाहे मेरे को अपने ही पैर छूने पड़े गुरुजी गुरुजी जी 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 कहिए। आज आपने जिस तरह से मुझे बताया बताया नहीं समझाया। हाँ मैं कसम खाता हूँ आपकी माँ की अपनी माँ की जी अपनी पूरी कुटुंबदारी की जी जी कि आज के बाद जी कभी भी मैं अपने झपलू को ऐसा नहीं बोलूंगा कि आज शुक्रवार है कल शनिवार है सीधे सोमवार को जाना। हाँ जी बहुत उसको बढ़िया मैं हमेशा भेजूंगा जी हमेशा स्कूल भेजूंगा जी बिल्कुल। और अपनी झपली को ये राम दा उसको बोलता हूँ मैं कि भाना मजा घास ला मोल गाड़ हाँ जी आज के बाद हाँ जी मैं उसको कभी ऐसे घर के कामों में नहीं हल जाऊंगा बहुत बढ़िया। और आज ही जी स्कूल में उसका ऑपरेशन कराऊंगा। अरे स्कूल में ऑपरेशन नहीं होता एडमिशन होता है। हाँ दाखिला। हाँ एडमिशन अब अनपढ़ आदमी हूँ जी जी दाखिला। अब माफ करना अपने आप को जी जी आपको आपको गुरुजी आज ही उसका दाखिला कराऊं और रोज रोज उसको जो है मैं विद्यालय भेजूंगा। और गुरुजी आपसे मेरी एक दरख्वास्त है दरखास्त है। दरख्वास्त है कि गांव में मेरी बहुत बेइज्जती होती है। किस बात की? जब मैं मीटिंग में जाता हूँ लोग दस्तखत करते रहते हैं तब मेरे लिए मुझे बुलाते हैं अरे गेणु भाई को बुलाओ अंगूठा छाप को अंगूठा लगाओ अंगूठा टेको गुरुजी मैं आपसे कुछ पढ़ाई लिखाई सीखना चाहता हूँ। अरे रोज शाम को आ जाएगा कीजिएगा मेरे कमरे में। हैं? बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी जरा थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाऊंगा जी जी तो दस्तखत करना तो आएगा मुझे थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना आएगा। अब गुरुजी जैसे ही आपने आज मेरे को जागरूक किया जी आपने मुझको इंसान बनाया हैं? अब ये कहाँ बैठे हैं वहीं तक मोड़ घुमाने पड़ रहे हैं ऐसे। जैसे ही मेरे को जागरूक किया मैंने तुरंत एक गाना तैयार कर दिया। गाना तैयार कर दिया। ये देखो जी अरे ऐसे क्यों घूम रहे हैं आप? ऐसे चलता है गाना पुराने जमाने में ऐसे ही चलता था ग्रामोफोन से। देखिए इनका दिमाग। हाँ तो इतना तेज दिमाग है मेरा और इनका दिमाग भी कम नहीं है। देखो ये भी ढोलक खंजरी लेके आ गए तुरंत। हाँ इनको कम मत समझो। देखिए जब गेणु जैसा आदमी सुधर सकता है तो क्या आप और हम नहीं सुधर सकते? क्या आप और हम अपनी बेटियों और बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं। ओ हो तुम्हारी बिछन आस बचा हमारी बिछन आस बचा तुम्हारी बिछन आस बचा हमारी बिछन आस बचा तुम्हारी बिछन आस बचा तुम्हारी बिछन आस यो थे भगत पर पहुंचावा तुम स्कूल मां भगत पर पहुंचावा तुम स्कूल मां दाखिला भगत पर करावा तुम स्कूल मां दाखिला भगत पर करावा गौरा का काम मनी अलजान सभी लोग तय समझान गौरा का काम मनी अलजान सभी लोग तय समझान गौरा का काम मनी अलजान सभी लोग तय समझान गौरा का काम मनी अलजान सभी लोग तय समझान रोज हर रोज बचोते बचावा तुम स्कूल मां रोज बचोते बचावा तुम स्कूल मां अखिला भगत पर करावा तुम स्कूल मां अखिला भगत पर करावा रोज बचोते बचावा तुम स्कूल मां रोज बचोते बचावा तुम स्कूल मां हो
पूरा होण पर कक्षा एक माँ 5 साल पूरा होने पर कक्षा एक माँ 5 साल पूरा होण पर कक्षा एक माँ 5 साल पूरा होने पर कक्षा एक माँ हकत का स्वर्ण युद्ध क्याला अपनी ड्रेस माँ कत का स्वर्ण युद्ध क्याला अपनी देश माँ हकत का स्वर्ण युद्ध क्याला अपनी ड्रेस माँ कत का स्वर्ण युद्ध क्याला अपनी देश माँ दाखिला भगत पर करावा स्कूल माँ दाखिला भगत पर करावा तुम स्कूल माँ रोज बच्चों से बजावा तुम स्कूल माँ रोज बच्चों के बजावा तुम स्कूल माँ ला 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 नमस्कार नमस्कार और शिक्षक वर्ग के पूजी आ गए हैं, इनका भी स्वागत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बुआर और भी आ रहे हैं। बार और आ गए हाँ इधर से आ रहे हो इधर। ए बार और भी आ गए जींस पहन के जोरदार तालियां इनके लिए। और रमेश भाई भी पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियां। और खरेश भाई अच्छा ये रमेश भाई हाँ दो मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। हाँ क्या आपको पता होगा कि प्लान इंडिया गेट सेंड की ओर से भी एक कार्यक्रम पहले भी चला था जिसका शीर्षक था नींव। और नींव का मतलब होता है बुनियाद। और जब किसी चीज़ की बुनियाद अच्छी होती है तो आगे चलकर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार हमारे बच्चों की जो बुनियाद है वो आंगनबाड़ी से शुरू होती है। और जो आज का कार्यक्रम है सोपान, सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। और बच्चा जब सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय से जो मीटिंग के शुभारंभ के बचनों को रखें। हाँ सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस गैणु को गरीब अनपढ़ गंवार गैणु को आपने अध्यक्ष बनाया और आप ही लोगों ने मुझको आदमी भी बनाया। आप ही लोगों ने मुझको जागरूक किया, गुरुजी ने और आप सभी लोगों ने मुझको जागरूक किया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि आज आपने गैणु को गणेश बनाया और गणेश के बाद आपने आज उसको अध्यक्ष भी बना दिया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और प्रधान जी आप सभी लोग जानते हैं कि जब से मैं जागरूक हुआ मतलब आदमी बना 6 महीने हो गए हैं लगभग, तो 6 महीने में जब से मैंने गुरुजी से बोला था तो उनसे मैं जो है पढ़ाई लिखाई सीख रहा हूँ। प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ नहीं प्रौढ़ प्रौढ़ शिक्षा खबेश भाई प्रौढ़ शिक्षा रमेश भाई प्रौढ़ शिक्षा। तो गुरुजी ने मुझको बड़े अच्छे ढंग से 6 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते मेरे को जो है हिंदी भी सिखाई, सब कुछ सिखाया, बोलना सिखाया, तभी मैं आपके बीच में यहाँ पर बोल भी रहा हूँ। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी ने हिंदी के साथ साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की टूटी कहानी अंग्रेजी भी सिखा दी मुझको। अंग्रेजी इंग्लिश हाँ वही, जैसे कि हाउ आर यू, कोच आर यू, व्हाट इज दिस, लॉर्ड मर्च पीस, ओ फार मून, ये हमार जून। तो इस तरह से उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सिखा दी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मीटिंग है बैठक है प्लान इंडिया गैर सेंड की ओर से हो रही है और उनका ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है सोपान, यानी कि हमने अपने बच्चों को समय पर दाखिला कराना है विद्यालय में और रोज एक दिन की भी गैरहाजिरी नहीं करनी, उनको विद्यालय भेजना है। तो नियमित रूप से मतलब विद्यालय भेजना। तो आप सभी लोगों के जो भी सवाल होंगे अध्यक्ष होने के नाते मैं भी जवाब दूंगा और हमारे प्रधान जी हैं लंबे वाले और हमारे यहाँ पर गुरुजी भी हैं वो जवाब देंगे, तो आप सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल है आप लोगों से। अच्छा नमस्कार। अच्छा रमेश भाई का जी। सवाल। हाँ
मैंने अपने बच्चों को समय पर दाखिला दिलवाया और नियमित मैं उनको स्कूल भेजता हूँ। अच्छा फिर भी वो पढ़ाई में कमजोर है, उनके अंक कम आ रहे हैं, क्यों? जी नंबर क्यों कम आ रहे? देखिए भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। जी। एक बात बताइए मुझे आप, आपका बच्चा जब सुबह घर से स्कूल जाता है और स्कूल से जब घर आता है, तो क्या आपने उसका बस्ता कभी चेक किया? नहीं। कभी देखा उसके बस्ते में पठन पाठन सामग्री पे रबड़, पेंसिल, कॉपी, किताब इत्यादि कोई चीज रह गई हो, क्या आपने कभी पूर्ति की उसकी? नहीं। जब आपका बच्चा स्कूल से घर आता है तो क्या कभी आपने पूछा कि बेटा आज आपको क्या होमवर्क मिला है, क्या गृह कार्य मिला है, क्या आप इसके गृह कार्य करवाने में या होमवर्क करवाने में कभी उसकी मदद की? नहीं। हम क्यों करें? गुरुजी किस लिए? आप किस लिए हो? नहीं भाई, गुरुजी किस लिए? गुरुजी मैं आपका चेला जी जी चेला नंबर 00108 जवाब दे सकता हूँ। जी आप बताइए। गुरुजी जैसे कि आपने इनको पूछा, रमेश भाई को, कि क्या आपने कभी अपने बच्चे का बस्ता चेक किया, तो ये मोड़ झटका के ऐसा बोल रहे हैं नहीं। फिर आपने पूछा कि क्या आपने कभी अपने बच्चे को बिठाकर उसके साथ बातचीत की, उसके पठन पाठन में कोई परेशानी, कोई समस्या या किसी प्रकार की सामग्री की कोई परेशानी है, उसके बारे में पूछा? नहीं। क्या आपने कभी जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो कभी उसको पूछा कि बेटा आज किस किस विषय में तेरे को होमवर्क मिला है या गृह कार्य मिला है, और होमवर्क करने में कभी आपने मदद की? नहीं। तो नहीं तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने रूस और यूक्रेन की युद्ध में मिसाइल दाग दी होगी। अरे भैया जी, तुम सब लोग मैडम लोग तो स्कूल में अपना पूरा काम कर रहे हैं, एक जाओ वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गुरुजी सभी बच्चों को बिना भेदभाव के सभी विषय पूरे ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गुरुजी अपनी ड्यूटी, अपना पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो हम हैं, हम वे भावक, अभिभावक, हाँ वे अभिभावक, वे बाप गार्जियन, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? निभा रहे हैं पूरी? नहीं। मैं तो ऐसा समझता हूँ, हम पता कैसे भेजते हैं बच्चों को स्कूल, जा स्कूल, और वे के बाद उसके बाद सही बात है। भाई देखो ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। हमें देखना चाहिए हमारा बच्चा विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समय पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। विद्यालय जा रहा है, वो स्कूल में पढ़ने लिखने में रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसकी कोई समस्या तो नहीं है। बच्चों की भी कई समस्याएं हो सकती है, किसी विषय में वो कमजोर हो तो उसको थोड़ा झिझक लग रही हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है। तो हमें बच्चे से बातचीत करनी चाहिए, और अगर बच्चा विद्यालय में जाता है, विषय में कमजोर है, कोई समस्या है, तो हमें गुरुजी से बात करनी चाहिए। उसको बच्चे को, कमजोर बच्चे को उस पर अतिरिक्त प्रयास करके उसको उसके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कोई दुनिया में ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। गुरुजी ठीक बोल रहे हैं, समाधान जी हाँ। बिल्कुल गुरुजी ने स्वीकार करा। तो हमारी जिम्मेदारी है। अब देखो, इनको मैं एक सवाल और पूछता हूँ और उसका जवाब भी वही होगा नहीं, पक्की बात है, सीमेंटेड बात है। रमेश भाई, जब विद्यालय में कोई बैठक होती है, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हो या अभिभावक संघ की बैठक हो, या कोई भी बैठक हो जो हमारे बच्चों के लिए है, आप कभी उन बैठकों में गए? नहीं। मुझे पता था नहीं। तो जब आप बैठकों में नहीं जाओगे, गुरुजी लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा आपके बच्चे में क्या खूबियां हैं, क्या कमी है, किस विषय में वो कमजोर है, क्यों है? आपको हमको विद्यालय में जाना चाहिए।